बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको सलकनपुर से दिखा रहे थे, प्रसिद्ध मां विजयासन माता के दरबार से, जहां लाखों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी नवरात्र में दर्शन करने के लिए। अब सीधा आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल गजभिये जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा में किस तरह का माहौल है, अतुल हमें बताएं। कि आज नवरात्र का 6वां दिन है। मां कात्यायनी की आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है जी। आराधना और भक्ति से सराबोर ये भक्त आज यहाँ पर छिंदवाड़ा के हिंगलाज मंदिर में पहुंचे हैं। मैं इस समय छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र के हिंगलाज मंदिर में खड़ा हूँ। बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना अभी शुरू हो गया है। लोग सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे हुए, मन में भक्ति का भाव लिए हुए ये श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी अतुल, हिंगलाज माता के दरबार में आप खड़े हुए हैं। इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर की प्रसिद्धता के बारे में, और कितना प्राचीन ये मंदिर है और क्या कुछ किंवदंतियां है इस मंदिर को लेकर, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, वैसे तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर लोग आते हैं, कई सदियों से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। और मैं आज आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। दरअसल हमारे साथ मंदिर समिति के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य उपस्थित है। हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों है ये मंदिर प्रसिद्ध, क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। जी अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम भगवान दीन यादव है और मैं मंदिर समिति का सदस्य हूँ यहाँ के जो है। तो भगवान दीन जी, ये बताइए, हिंगलाज मंदिर वैसे तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, क्या कुछ विशेषता है इसको लेकर के? ये जो बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, हिंगलाज देवी का मंदिर तो एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और दूसरा पूरा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की ये अम्बाड़ा में स्थित है। और ये मंदिर विशाल मंदिर है। इसको यहाँ के जो खदान है, खदान के लोगों को देवी जी ने डूबने से बचाया, कामगारों की जिंदगी बचाया। तो यहाँ के लोग मानते हैं ये स्वयं देवी प्रकट हुई हैं और यहाँ का जितना भी कामगार है वो अपनी तनख्वाह से पैसा दे करके इस मंदिर को बनवाया है। यहाँ पर सारे लोग सेवा भावना से कलश रखते हैं, मनोकामना कलश रखते हैं, जो 5000 6000 की संख्या तक जाता है और उससे लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि किसी को जमीन मिल जाती है, किसी को मकान मिल जाता है, किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को नौकरी मिल जाती है। अनेकों प्रकार की लोगों की कामनाएं, मनोकामनाएं रहती हैं और वो अपनी मनोकामना कलश यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के सारे लोग अपनी मनोकामना कलश यहाँ पर जलवाते हैं। कुछ लोगों की कुल देवी हैं ये, जैसे भवसार समाज है एक इंदौर के पास। भवसार समाज जो अंग्रेजों के जमाने में रंगरेज कहे जाते थे, उनकी कुल देवी है भवसार समाज की। वो लोग 40-50 की गाड़ियों में भर करके संख्या में देवी जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। और यहाँ का मजदूर, जैसे अभी जो खदानें बंद हो रही थी, तो उन खदानों को बंद होने से बचाने के लिए यहाँ का मजदूरों ने देवी जी की पूजा करा। देवी जी ने खदानों को बचाई। यहाँ बढ़िया कोयले का उत्पादन होता है और कामगार का परिवार सुरक्षित रहे, उनके जान माल की बचत हो, इसलिए सभी मजदूर समाज यहाँ पर चंदा देता है, अपनी तनख्वाह से देता है और मंदिर बनवाता है। और उनके परिवार के लोगों की श्रद्धा और आस्था, विश्वास की प्रतीक है हिंगलाज देवी। लोग आते हैं जी। तो देखा आपने, जैसा इन्होंने बताया कि क्यों आस्था का केंद्र माना जाता है। दरअसल ये जो क्षेत्र में ये मंदिर है, ये WCL क्षेत्र कहलाता है, कॉलरी का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयले का उत्खनन होता है, लोगों की जान माल की हिफाजत हुई है, लोगों की यहाँ पर जिंदगियां बचाई गई है। इसी आस्था को प्रतीकात्मक रूप से मनाते हुए लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और आज देखते देखते ये मंदिर एक बड़े सिद्ध मंदिर के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। जी अतुल, नवरात्र की बात की जाए तो नवरात्र में क्या कुछ विशेष आयोजन इस मंदिर में किए जाते हैं, क्या कुछ विशेष पूजा की जाती है? पिछले 2 साल से, जब से कोरोना संकट काल इस देश में आया था, तब से कुछ प्रतिबंधात्मक नियमों को लेते हुए यहाँ पर नवरात्र की पूजा स्थापना की जा रही है। इस बार भी सामान्य पूजा की जा रही है प्रशासन की तरफ से। हालांकि कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, क्योंकि मंदिर समिति ने स्वतः निर्णय लिया है कि हम कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाकायदा सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में अंदर आने की अनुमति देंगे। इसलिए सामान्य पूजा की जा रही है। कोई बहुत ज्यादा विशेष पूजा अर्चना जैसी भव्य मात्रा में की जाती थी अमूमन जो पिछले
दिनों में हम देखते थे, ऐसा कुछ अभी देखने में नहीं आ रहा है। जी वही छिंदवाड़ा शहर की पूरे शहर भर की बात करें अतुल, तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं बाहर? जैसे कि देवी के पंडाल सजाए जाते हैं, गरबों का आयोजन किया जाता है, प्रशासन की गाइडलाइन भी है, सरकार की गाइडलाइन है कि भीड़ इकट्ठा ना करे, तो इसको देखते हुए क्या माहौल देख पा रहे हैं? तो सचेतना की बात है, आप इस चीज को खुद को अपने बुद्धि विवेक से समझना होगा कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से टला नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इंसान की जिंदगी पर ये एक अदृश्य दुश्मन का साया अभी पूरी तरह से टला नहीं है, ये मंडरा रहा है। इसको देखते हुए लोगों ने स्वविवेक से निर्णय लिया, मंदिर समिति ने आपस में निर्णय लिया है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन एक गाइडलाइन जरूर जारी की है कि आपको मंदिर में भीड़ नहीं लगानी है, भव्य आयोजन नहीं करना है, बड़ी मात्रा में लोगों को एकत्रित नहीं करना है। इसको देखते हुए मंदिर समिति ने स्वतः निर्णय लिया है और एक जो गेट है मंदिर का, जो फ्रंट गेट है, वहीं पर एहतियातन इन्होंने सैनिटाइजर, मास्क की प्रॉपर व्यवस्था की हुई है। जो भी श्रद्धालु और भक्तगण मंदिर के अंदर प्रवेश लेते हैं उन्हें प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। जी अतुल, पंडालों की बात करें तो क्या शहर भर में पंडाल सजाए गए हैं देवी माँ के? सीमित मात्रा में मूर्ति लोगों ने रखी है पंडाल में। जो बड़े पंडाल हुआ करते थे उनमें भी नवरात्र का आयोजन किया तो जा रहा है, पर अमूमन जैसा हम देखते थे कि पहले बड़ी मात्रा में बड़े भव्य आयोजन, बड़े पंडाल लगाए जाते थे, बड़ी बड़ी कतारों में लोग पंक्तिबद्ध होकर के माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते थे। आज ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। लोग एहतियात के तौर पर जा जरूर रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से भी कुछ पंडालों में मूर्तियां रखी गई है, पर जैसी बड़ी मूर्ति और भव्य मूर्तियां पहले रखी जाती थी वैसी नहीं रखी जा रही है। 5 से 6 फीट की मूर्तियां इन दिनों पंडालों में मैं देख रहा हूँ छिंदवाड़ा में रखी जा रही है। जी तो अतुल, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ये नवरात्र का जो पर्व है वो फीका नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अमूमन पहले जिस तरह का नवरात्र का आयोजन भव्य मात्रा में बड़ा उसमें किया जाता था, इस बार ये पिछले वर्ष में और इस वर्ष कोरोना को देखते हुए लोगों ने सीमित मात्रा में पंडाल लगाए हैं। सीमित मात्रा में जो एक हाइट की मूर्ति की अनुमति दी गई है उतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई है और आयोजन भी बहुत ही सीमित मात्रा में किया जा रहा है। टाइम से आरती की जा रही है। प्रतिबंधात्मक निर्देश शासन की तरफ से जारी किए गए कि एक टाइम गाइडलाइन जारी की गई है कि आपको इतने बजे के बाद में डीजे या इस तरह के कोई भी वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सारी चीजों को, तमाम चीजों को देखते हुए जो मंदिर समितियां या जो पंडालों की जो समितियां, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। इस अदृश्य दुश्मन से निपटने का फिलहाल यही एकमात्र उपाय कि हम एहतियात बरते, सावधानी बरते और कोरोना से अपनी जान को सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल, सतर्कता रखते हुए ही नवरात्र का त्योहार बनाएं और ये भी अपील हम लगातार हमारे दर्शकों से कर रहे हैं। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और माता हिंगलाज देवी माँ के दर्शन हमारे दर्शकों को कराने के लिए। तो छिंदवाड़ा से हमारे साथ अतुल गजभिये जुड़े हुए थे, जहाँ छिंदवाड़ा में प्रसिद्ध हिंगलाज शक्तिपीठ पर मौजूद थे। ये शक्तिपीठ कितना पुराना है, इसकी क्या प्राचीन कहानियां हैं, क्या महत्वता है और क्या खासियत है, इसके बारे में उन्होंने और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सबकी सहमति से, मंदिर समितियों की सहमति से जो भीड़ है वो इकट्ठा नहीं की जा रही है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है। भीड़ न लगे, किसी तरह की घटना ना हो, इसको ध्यान रखते हुए पूरे प्रोटोकॉल के साथ नवरात्र का पर्व छिंदवाड़ा में मनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे प्रसिद्ध हिंगलाज शक्तिपीठ से, जहां पर नवरात्र का पर्व बहुत ही सहजता से मनाया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए, तमाम जो प्रोटोकॉल है, तमाम जो गाइडलाइन है, उनका ध्यान रखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। और वहीं पंडालों की बात करें, जिस तरह अतुल ने बताया कि पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन जो भव्य उत्सव मनाया जाता था, जो भव्य आयोजन होते थे, वो इस बार भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। सभी की सहमति से, मंदिर समितियों की सहमति से किसी भी तरह का भव्य आयोजन नहीं किया गया है। भारी भीड़ इकट्ठा हो, इस तरह का कोई आयोजन छिंदवाड़ा में नहीं किया गया है। पूरी सतर्कता, पूरी सुरक्षा के साथ नवरात्र का ये पर्व छिंदवाड़ा में मनाया जा रहा है। पर्व की देश भर में धूम है। छठा दिन है, कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है और जगह जगह विशेष आयोजन भी हो रहे हैं, लेकिन वो विशेष आयोजन तमाम गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की घटना ना हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो, प्रशासन भी मुस्तैद है। इसके पहले सलकनपुर के दर्शन हमने कराए। मां विजयासन
देवी के दर्शन हमने आपको कराए हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि वो भी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। वहां पर जो लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। हर में धूम है, जगह जगह विशेष आयोजन हो रहे हैं और प्रसिद्ध देवी मां के